हेलो, कैसे हो आप सभी। आप सभी का अंशुरुत क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो जो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष मतदान से। किससे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान से। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। क्वेश्चन पूछे कि भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है उसमें मतदान कौन कौन करता है। तो उसमें करता है राज्यसभा करते हैं, लोकसभा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन करता है? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। उसने कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है कि किस राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। तो वो होगा यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। अगर कोई मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य होता है तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के पात्र नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। तो वह है राज्यों की विधानसभा। कौन भाग नहीं लेता है? राज्यों की विधानसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। क्वेश्चन है हमारा कि संसद अथवा विधानसभा का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित तो हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। तो उस पर शर्त है हमारी कि निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, कि वो जिस पद पे होगा वो तो उसको अपनी वो पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। तो कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है। तो वो है हमारा शिव समुद्रम। कौन सा? शिव समुद्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो स्थित हमारी उत्तराखंड। किसमें? उत्तराखंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि तिलैया मैथोन एवं बेल पहाड़ी बांध किस नदी पर निर्मित है। तिलैया, मैथोन और बेल पहाड़ी बांध पूछे तो वो है हमारा बराकर नदी। कौन सी? बराकर नदी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई। तो वो कहाँ की गई? दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में लेह वेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। भारत में लेह वेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है। तो कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है हमारी? वो है हमारी सी बकथोर्न। कौन सी? सी बकथोर्न। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थापित किया गया। तो हमारा क्या हो गया है? चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई, तमिलनाडु। किस वर्ष से पूछे? वो वर्ष है हमारा 2003। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है। तो वो है हमारा अपकेंद्रीय बल पर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्योंकि बर्फ में जो है वो सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए चलना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो हुक के नियम पर। किस पर करती है? हुक के नियम पर।
एक क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि जब एक कार की गति दोगुनी कर जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना है। कोई कार चला रहे हैं और उसकी गति हम दोगुनी कर दें और फिर उसको उसी टाइम रोकना है, तो हमें उस पर क्या कौन सा बल ब्रेक बल लगाना होगा, वो हमें 4 गुना। कौन सा? 4 गुना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लोवर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अप्रूप कौन सा है। फ्लोवर्स ऑफ सल्फर एवं मिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अप्रूप कौन सा है, वो कौन सा है? अल्फा सल्फर। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है। आयोडीन का। किस हैलोजन का उपयोग कीटनाशक एवं दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है, और किसका किया था? आयोडीन का। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस जीव में स्नायु तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता। किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता, वो कौन सा जीव है? तारामीन या स्टारफिश। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा है। कपास में पाए जाने वाला प्रमुख घटक कौन सा? वो हमारा सेल्यूलोज। कौन सा है? सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? हमारी प्रोटीन व लिपिड। किससे? प्रोटीन, लिपिड। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएँ पाई जाती हैं, तो वो किसमें पाई जाती है? प्लीहा। किसमें पाई जाती है? प्लीहा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।